हेलो नमस्कार माय डियर मित्रों, आज की क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, लास्ट क्लास में जैसा कि हमने बात की थी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया था। रिकॉन्स्टिट्यूशन में का मतलब हमने समझा था कि क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और हमारे अकॉर्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था। हमारे अकॉर्डिंग सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था चेंज इन एग्रीमेंट ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। इट मीन्स पुराना एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट आएगा। नए एग्रीमेंट में चाहे कितने भी चेंजेज हुए हों, हमें सारे चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए एक ही चेंजेज इंपॉर्टेंट है, दैट इज आवर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नया पीएसआर क्या होगा उसकी कैलकुलेशन, एक पहला टॉपिक आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ही बात करेंगे कि पुराने से हटके अगर पीएसआर जो है वो नया हो गया है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे हमें सिचुएशंस गिवन होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली रेशियो क्या होता है। सर ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है आप लोगों को। कब से पता है? क्लास आई थिंक 3rd 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम धाम, जो भी है आपका रेशियो का। बट फिर भी कई सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली इसको फील करना, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, मैथ की एक टर्मिनोलॉजी है रेशियो। बेसिकली मैथ क्या है? मैथ टूल है, टूल। ठीक है, चलाना आना चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई स्क्रू टाइट करना होगा तो क्या करूंगा, मैं स्क्रू ड्राइवर टूल यूज में लूंगा और स्क्रू क्या कर दूंगा, टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैथ भी क्या है, टूल है। और मैथ का आज एक टूल हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेशियो। उसका मतलब क्या होता है? रेशियो। रेशियो ये टूल किस काम में आता है सर? ये टूल आता है बेटा किसी भी चीज को डिवाइड करने में, बांटने में, डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पिज्जा है यहाँ पे। ठीक है, अब कई लोगों की यहाँ पे जीभ लपलपा रही होगी। ठीक है क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा कुछ पसंद है, पिज्जा विज्जा ना। तो चलिए, ये मैंने स्लाइस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पिज्जा के टोटल कितने टुकड़े किए गए? 8 टुकड़े किए गए। इट मींस 8 हिस्से किए गए। ठीक है, ये पिज्जा मान लीजिए एक टेबल के ऊपर है और उस टेबल के 3 तरफ ए बी और सी बैठे हैं। ठीक है, ए और बी, ए बी सी में ये पिज्जा जो है कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। पिज्जा को हमने इक्वल 8 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है, ये उनके एग्रीमेंट में मेंशन होगा। मान लीजिए उनके एग्रीमेंट में चीज मेंशन है कि ए को हिस्से दिए जाने चाहिए 3, बी को 3 और 2 सी को। तो ये चीज लिखने का तरीका क्या होगा? ये चीज लिखने का तरीका ये होगा। इसका क्या मतलब है सर 2 डॉट का? इसका मतलब बेटा प्रोपोर्शन से है। इट मींस ये कह रहा है 3 हिस्से, 3 हिस्सों का मतलब तो ये भी हो सकता है कि इसके टोटल 3 हिस्से किए और पूरा का पूरा पिज्जा इसको मिल जाए। ये बोल रहा है 3 हिस्से, इट मींस ये बोल रहा है 6 टुकड़े करो फिर मुझे 3 दो। तो ये बात भी पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कितने हिस्से करने हैं, हर एक अपने अपने शेयर बता रहा है 3 3 2। ठीक है, लेकिन तीनों में क्या है? रिलेशन है। रिलेशन क्या है? तीनों बेसिकली एक ही बात बोलना चाह रहे हैं। बात ये बोलना चाह रहे हैं अगर इसको 3 देने, इसको 3 देने, इसको 2 देने, इट मींस टोटल हिस्से कितने होंगे? 8 हिस्से होंगे। टोटल कितने हिस्से होंगे? 8 हिस्से होंगे भाई साहब। तो इट मींस किसी भी चीज को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके 8 टुकड़े करने होंगे। ए को देने होंगे 3, बी को देने होंगे 3 और सी को देने होंगे 2। सिंपल सी सिचुएशन है। ये तो सर पिज्जा था। पिज्जा की जगह अगर अमाउंट होता तो अमाउंट देख लेते हैं। मान लेते हैं एक अमाउंट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं 8000। 8000 का इनको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? इसमें तो सर चाकू वाकू तो चलेगा नहीं कि आप कहोगे कि इसके 8 हिस्से कर दो। तो 8 हिस्से कर देना, इट मींस 8 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 पार्ट में इसको क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के लिए मैथ क्या कहता है? मैथ कहता है ये लीजिए 8 से हमने इसको कर दिया डिवाइड। जैसे ही आप इसके 8 हिस्से करोगे, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। ठीक है, ए को कितना देना है? ए को देना है सर 3 हिस्से। तो 8 से डिवाइड किया 1000, 1000 इंटू 3 कितना हो गया? 3000। ये हिसाब उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है। ठीक है, जो मेरी तरह थे। ठीक है, तो समझ लीजिए अब तक आपकी मैथ वीक थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए। लाइफ का सिंपल सा फंडा है, कोई चीज मुझे अब तक नहीं आती थी और वो मेरे सामने आ गई तो मेरा कोई दोष नहीं है।
लेकिन आज के बाद भी अगर वो चीज मुझे नहीं आएगी तो मेरे से बड़ा कोई कल्प्रिट नहीं। ठीक है, सिंपल सा ये आपको थॉट प्रोसेस रखना है। कई सारी चीजें ऐसी होती है, कई बार डिस्कशन होता है, हमें नहीं आइडिया होता है किसी चीज के बारे में, तो हमें बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस जो है डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं पता था, हाँ आज के बाद में कुछ भी पूछ लेना, क्योंकि अब मैं इसके बारे में पूरा प्रॉपर स्टडी कर लेनी है मुझे। ठीक है, अब बात करें अगर बी की, कि बी को क्या मिलेगा, तो बी कहेगा 8000 के 8 हिस्से करके मुझे कितने दे दो, 3। तो ये लो 3000 किसको मिल गए, बी को। सी कह रहा है 8000 के 8 पार्ट करके मुझे दे दो 2 पार्ट, तो 2000 इसको मिल गया, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए आप। ठीक है, लैंग्वेज, मैथ को हम देखते हैं अब लैंग्वेज के सेंस में। 8000 का, जब भी ये मतलब वर्ड आए ना का या ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, मल्टीप्लाई। या तो टर्म क्या यूज मिलेगा, का, या फिर क्या यूज मिलेगा, ऑफ। ठीक है, तो ऑफ और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 8000 का 3/8, क्योंकि ए मान लीजिए अपने घर पे गया और घर वालों ने पूछा तुझे कितने हिस्से मिले, ए ने बोला 3 हिस्से मिले। अब घर वाले ये भी सोच सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट के जो है 50 हिस्से किए गए, फिर 3 मिले, तो ये इनकम्प्लीट जवाब होगा। ए को बोलना चाहिए 3/8। क्या बोलना चाहिए, 3/8। इट मीन्स 8 में से 3। ये प्रॉपर इसका जवाब है। जब आपकी आंसर शीट आती है चेक होके, तो आप देखते हो जनरली टीचर्स जो है आपके मार्क्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल पेपर 10 था, 10 में से 8 आपका स्कोर है। अगर टीचर सीधा सीधा लिख दे 8 नंबर, घर पे जाके आप बेवकूफ बना दोगे पेरेंट को, बोलोगे 8 आए हैं 10 में से। पता चला पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था, 100 में से नालायक लेके आया 8 नंबर। ठीक है, तो टीचर क्या करेगा, आपको अच्छी खासी डांट पड़े घर पे, इसलिए टीचर इसको इस तरीके से मेंशन करेगा कि 100 में से 8 आए हैं। तो वैसे ही तरीका है पीएसआर में, अगर इंडिविजुअली किसी पार्टनर का आप शेयर बता रहे हो तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, विद डिनोमिनेटर। किसके साथ लिखोगे इसको, डिनोमिनेटर के साथ आपको इसको लिखना है। तो पीएसआर क्या है आपको समझ में आ रही होगी बात। अब कुछ और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, और इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें बेटा जी ये है कि दुनिया में कोई भी रेशियो हो, कोई भी पीएसआर हो, उसका जब हम सम करते हैं तो 1 आता है। क्या आता है, 1। चलो इसी का ही करके देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 3/8 प्लस 3/8 प्लस 2/8। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। अब जिन बच्चों को एलसीएम का आइडिया नहीं है बता दूं, एलसीएम से मतलब है एक ऐसा यहाँ पे आपको फिगर लेना होता है जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। ठीक है, तो 8 कॉमन है, 8 से 8 डिवाइड हो रहा है तो 1 टाइम, इससे फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड। 1 टाइम आया, जो भी आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3। 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 इंटू 3 3। 8 डिवाइड बाई 8 1, 1 इंटू 2 2। सम आप करेंगे, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 8 1। क्या आएगा 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी भी पीएसआर का टोटल 1 आने का मतलब क्या है, 1 आने का मतलब ये है कि जो भी जितने भी हिस्से होंगे, सारे के हिस्से जितने भी हिस्से हैं, सारे हिस्से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखिए टोटल पार्ट 8 है, 3 मिल रहे हैं ए को, 3 मिल रहे हैं बी को और 2 मिल रहे हैं किसको, सी को। तो टोटल 8 में से 8 ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो आंसर क्या आना है आपका, 1 आना है। अगर 1 नहीं आ रहा है, इट मींस वो पीएसआर क्या है, गड़बड़ है। ये दिमाग, ये समझनी है ये चीजें। अगर आप ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाना है। ठीक है, चलिए एक और बात समझते हैं अपन पीएसआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है। अदरवाइज क्या होगा, ये सारी चीजें नहीं समझोगे तो आपको रटना पड़ेगा। ये केस होता है, इस केस में ऐसे करते हैं, इस केस में ये करते हैं, इस केस में वो करते हैं। फ्यूचर में फिर यही मैथ के टूल्स आपको मिलेंगे और फिर आपको रट के चलना पड़ेगा। मैथ रटने वाली चीज थोड़ी ना, मैथ समझने वाली चीज है, फील करने वाली चीज है। तो इसको थोड़ा सा समझिए आप। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए का शेयर जो है वो है 3/8, सर मैं क्या इसको 6/16 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या किया मैंने यहाँ पे, 3/8 था, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और कितना लिख दिया, 6/16 लिख दिया। तो बिल्कुल आप
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे सेम डिजिट से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा सर, बी का जो शेयर है, बी का शेयर है 3/8, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, ऐसा लिख सकते हैं। सर सी का जो शेयर है ना, सी का शेयर है 2/8, मैं दोनों को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, कर दो बेटा, 1/4। बट कोई ऐसे क्यों लिखेगा? समटाइम होता है बेटा सिचुएशन कि क्वेश्चन में ही आपको कुछ इसी तरीके से रेशियो गिवन होगा और बच्चा क्या करता है, 6 + 9 15, 15 + 1 16, 16 पार्ट करके 6 इसको दे देता है, 9 इसको, 1 इसको, गलत हो जाएगा, बंटा धार हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन जब भी हो तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे आप और एलसीएम लेके इस डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, आप सेम कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेके कॉमन एलसीएम आ जाएगा, फिर लास्ट में आप इसको अल्टीमेटली जैसे सोल्व करते आएंगे, आपका जो पीएसआर जो है वो आ जाएगा 332 और सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको करके देखना तो लो कर ही देता हूं मैं, 48 से हो जाएगा काम। ठीक है, 3 × 6 18, ठीक है, 2 और ये हो गया आपका 18, ये हो जाएगा आपका 10 12। तो अब यहाँ पे आपका जवाब क्या आ रहा है, हमारा जवाब आ रहा है सर 18:12। सबको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं कितने कितने से, 6 से, तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 टाइम, यहां डिवाइड करूं 3 टाइम, यहां डिवाइड करूं 2 टाइम, तो मेरा जो फाइनल जवाब होगा वो क्या होगा, 3:3:2। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लास्ट में आपको जवाब तक पहुंच जाना है। तो होप सो ये सारी बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है अभी तक का, वो कंक्लूजन ये है, रेशियो बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जो हम यूज में लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो एक एप्पल हो सकता है, एक पिज्जा हो सकता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, रुपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज को आप बांट सकते हो। ये एक लैंग्वेज है जो हमें बता रही है कि इनमें डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये है 3 3 2, इट मींस 8 हिस्से करके 3 इसको और 2 इसको देने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब प्रैक्टिस हो जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है, ऑल्दो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग हमने पढ़ा था, कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। क्या होंगे, चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। फिर आगे हम जब एडमिशन पढ़ेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट से रिलेटेड, चैप्टर वाइज हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है A and B are partners in a firm sharing profits and losses equally। तो A और B ऑलरेडी पार्टनर थे। अब यहाँ पे एक पैटर्न भी आप सेट कर लेंगे, ठीक है, सोल्व करने का। जब भी आपको PSR गिवन हो मेंशन करते चले। A का रेशियो क्या था, इक्वली था ना, तो 1/2। आगे आपसे कहा गया है they decided to share future profits in the ratio 3:2 in the future, calculate calculate partner sacrifice और gain due to change in PSR। अब यहाँ पे न्यू PSR कैलकुलेट नहीं करवाया आपसे क्या कहा है, ये तो ओल्ड था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया चेंज करने का और अब से उनका PSR क्या हो गया, 3:2। इट मींस प्रॉफिट, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है। 3:2 का मतलब क्या, टोटल इसे 5 होंगे, 3 इनको मिलेंगे और 2 इनको मिलेंगे। अब पूछ रहा है कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन। सर इस सैक्रिफाइस और गेन क्या भला है भाई, सिंपल सी बात है, पहले मुझे क्या मिलता था, अब मुझे क्या मिलता है। अब अगर मेरा शेयर कम हुआ है इट मींस मैंने सैक्रिफाइस किया है, इट मींस मैंने अपना शेयर क्या किया है, सेल किया है। जो सेल कर रहा है वही तो सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, और जो गेन कर रहा है वो बेसिकली क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। बुक्स में हमेशा आपको सैक्रिफाइस और गेन टर्मिनोलॉजी मिलेगी, लेकिन मैं आपको साथ में एक चीज और दे रहा हूं, सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या है, सेल, अपना हिस्सा बेच रहा है। इट मींस सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या है, आपका PSR क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ
पूछा गया है किसका कम हुआ और किसका बढ़ा है, तो जिसका कम हुआ है उसने सैक्रिफाइस किया है और जिसका बढ़ा है उसका गेन हुआ है। कैसे पता करेंगे सर? हम अभी पता कर लेते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। पहले क्या मिलता था अब क्या मिलता है, दोनों का डिफरेंस पता करते ही हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे 5 इंटू 1 5 से डिवाइड करोगे 2 इंटू 3 6। अब देखिए 5 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा जवाब हमारा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है -1/10। माइनस में आने का मतलब क्या है, माइनस का आने का मतलब है पहले कम था फिर क्या हुआ है, बढ़ा है। बढ़ा है इट मींस इसने क्या किया है, गेन। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, ओल्ड माइनस न्यू, और अगर जवाब मेरा माइनस में आया इट मींस क्या हो गया, गेन हो गया। और समझिए अभी इसको, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10, 2 से डिवाइड करोगे 5 इंटू 1 5 से डिवाइड करोगे 2 इंटू 2 4। यहाँ पे आपका जवाब आता है 1/10। इट मींस 5 था पहले, फिर क्या हो गया 4। पहले 5 हिस्से मिलते थे, अब 4 ही मिलेंगे, तो इन्होंने क्या किया है, सैक्रिफाइस। तो पहला तरीका तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने के लिए कि हम हमेशा ओल्ड माइनस न्यू का ही फॉर्मूला जो है अप्लाई करते चले। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलेगा, अगर नेगेटिव आता है तो गेन और अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस। नेगेटिव आए तो गेन और अगर पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस। या फिर हम बात करें अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। भाई नया जो है वो आपका ज्यादा है, पुराना आपका कम था, इट मींस आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या फिर हमेशा यही अप्लाई करते रहो। बस नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेन, और पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाइस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1/10 जो है वो सैक्रिफाइस है, 1/10 ही गेन है। तो बी बेसिकली अपना शेयर सेल कर रहा है किसको, ए को। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. अब यहाँ पे केसेस हैं। ठीक है, केस नंबर 1, आगे आपको फिर केस नंबर 2 मिलेगा। इट मींस हर केस में एक डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने चलता रहेगा। सारे केसेस अगर आप देख लेते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, सारी परेशानियां दूर हो जानी है मेरे बच्चे, मेरे बालक, मेरे दोस्त, मेरे भाई। सुन ध्यान से, ABC पार्टनर थे किस रेशियो में, 5:4:1। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या कर लेना है, नाम लिख लेना है कौन कौन थे। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:1। इट मींस टोटल इससे जो है वो होने हैं 10। ठीक है, ओल्ड PSR जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अब क्या कह रहे हैं, न्यू PSR आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इफ C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। अब यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, C जो है वो अक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर, किससे, A से। तो यहाँ पे C में हम ऐड कर देते हैं 1/5। और किससे अक्वायर कर रहा है C अक्वायर कर रहा है A से, तो A में से यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस। डन, सिंपल सा काम है। तो अगर साइड में हमें कोई पूछे कि क्या कुछ आपने किया, तो ये 1/5 गेन है और इसका क्या है 1/5 सैक्रिफाइस है। तो अब न्यू PSR और बताना है, तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 LCM आ गया, 1 टाइम इंटू 5 2। ठीक है, माइनस 5 से डिवाइड करोगे 2 माइनस ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपका एलसीएम क्या आया था 10 और ये हो गया 1 इंटू, अच्छा ये 5 आएगा। ओके सॉरी भाई, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे 10 और 10 से डिवाइड किया 1 इंटू 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आ गया आपका 3/10।
बात करें बी की, तो बी का शेयर तो सर 4/10 था, अभी भी कितना है 4/10 ही है, ठीक है, और हम इसको 4/10 ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है 10 है। यहाँ पे हम बात करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 10 से डिवाइड किया 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 3/10। तो जो न्यू पीएसआर है हमारा, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शॉर्ट में लिखते हैं इसको पीएसआर, वो क्या आ जाएगा 3:4:3। दूसरी चीज कि सर सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस किया ए ने, कितना 1/5। गेन किसने किया, गेन किया सी ने, कितना 1/5। ये चीजें पूछिए, न्यू पीएसआर बता दो, किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन किया, यही बता दो। तो ये है आपका यहाँ पे सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे, सेम क्वेश्चन वो का वही है, बस यहाँ पे जो है केस बदल गया है। इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अब देखिए ए, बी एंड सी। पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5/10, 4/10, 1/10, ठीक है। सी एक्वायर कर रहा है 1/5, तो सी में तो प्लस कर दो सर 1/5, यहाँ पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सैक्रिफाइस बाई ए बाई बी, कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है 1/5। सर ऐसा तो है नहीं कि 1/5 ए भी सेक्रीफाइस करेगा बी भी करेगा, दोनों से इक्वली बोला है। क्या बोला है, इक्वली बोला है। तो 1/5 का हाफ, ठीक है, ये हो गया आपका 1/10। 1/5 का हाफ कितना हो गया 1/10। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते ना भाई, 1/5 जो है एक्वायर किया है दोनों से, किस रेशियो में, इक्वली, तो 1/5 का आधा 1/10 होता है, और यहाँ पे इन्होंने भी कितना दिया 1/10, तो यहाँ से भी आप हटाएंगे कितना 1/10, और यहाँ से भी आप हटाएंगे 1/10। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा 10 और ये आ जाता है हमारा 5 - 1, इट मीन्स 4/10। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4 - 1, 3/10, और ये आ जाता है हमारा 1 + 2, 3/10। तो जो हमारा न्यू पीएसआर है वो हो जाएगा 4:3:3। इट मीन्स अब से प्रॉफिट के जो है टोटल 10 टुकड़े होंगे, पहले भी 10 ही होते थे, बट यहाँ पे सिचुएशन बदल गई है। ए को मिलेंगे 4, बी को मिलेंगे 3, और सी को कितने मिलेंगे 3। तो इसी को तो बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, पीएसआर में चेंज हो जाना। तो पीएसआर में चेंज होने की वजह से नया पीएसआर क्या है ये तो हमें पता करना होगा, तो यही पता कर रहे हैं हम आज की क्लास में। तो देखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। अगर कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑल दो क्वेश्चन में हमें गिवन है 1:1 बराबर, या 2:2 कह दो, या 3:3 कह दो, चाहे 5000:5000 कह दो, फर्क क्या पड़ना है। 10,000 इससे करके 5,000 इसको देने में, 5,000 इसको देने में दिक्कतें आपको ही होनी है। तो सिंपल से सिंपल करो ना, 2 इससे करो ना यार, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, कचरा काहे को करना है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में वो का वो इक्वेशन है। पार्टनर कौन कौन थे, ए, बी, सी। पीएसआर था 5/10, 4/10 एंड 1/10। सिचुएशन क्या कह रही है हमें, सिचुएशन कह रही है इफ ए, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तीनों जो है पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रख रहे हैं, इक्वली रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, न्यू पीएसआर ऑलरेडी आपको दे दिया है। न्यू पीएसआर भाई साहब आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो फिर निकालना क्या है हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पूछेगा, ठीक है। तो इक्वली का मतलब क्या है, 3 टुकड़े करेंगे, ये 3 टुकड़े करेंगे, इट मींस एक 3 में से इनका, 3 में से एक इनका, और 3 में से एक इनका। तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, बस ये बताना है आपको। यहाँ एलसीएम जो है वो 30 लेना पड़ेगा बेटा। कितना लेना पड़ेगा 30, 3 × 5 15 -10, ये आ गया आपका 5/30।
ठीक है, यहाँ पे फिर से एलसीएम 30, ठीक है, 3 16 माइनस 10 6/30। यहाँ फिर हम एलसीएम लेंगे 30, ये आ गया 3 माइनस 10, पहले क्या था 1/10, अच्छा ओके, 7/30। अब समझिए यहाँ पे 7/30 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये जनाब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। यहाँ पे था 30, 3 15 10 5/30 और यहाँ पे इनका भी 1/3, तो ये आपका हो जाना चाहिए था 12 आना चाहिए था भाई। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 12। तो यहाँ पे 2/30 आएगा। 2 क्या आएगा, 30। तो देखिए इन्होंने सेक्रीफाइस किए 30 में से 5 हिस्से, इन्होंने कितने सेक्रीफाइस किए, 2, और ये मिल किसको गए, सी को। तो कुल मिला के जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 5:2। क्या है, 5:2 क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, 30 में से 7 हिस्से जो है इनके ऐड हुए हैं, जो दिए किसने, ए ने और बी ने। तो सिंपल सा काम है, ओल्ड माइनस न्यू करके देखना है। अगर नेगेटिव आए तो गेन है और पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें सेम वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे केस जो है फिर से बदल गया है। तो पार्टनर थे आपके ए, बी और सी। इनका पीएसआर था 5/10, 4/10, 1/10। अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम बी। ठीक है, तो 1/10 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और आधा किससे ले रहा है, बी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वर्डिंग समझनी है आपको। ये केस जो है स्पेशल केस है आपका। 1/10 शेयर फ्रॉम ए दे रखा है यहाँ पे, हाफ शेयर ऑफ बी, हाफ ऑफ बी, इट मींस बी का जो शेयर है उसका आधा। आ रही क्या बात समझ में, अभी समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो है ना सी जो है ए से ले रहा है कुछ तो, और कुछ ले रहा है बी से। तो पहले बात अगर ए की करें तो ए से तो कितना ले रहा है, 1/10। सीधा सीधा बोल दिया कि ए जो है आपको माइनस करना है 1/10। बी को आधा माइनस नहीं करना, बी का जो हिस्सा है उसका आधा। ऑफ बी बोला है, इट मीन्स आपको जो मिलता है उसका। इससे क्या बोला है, 1/10। अगर बोलता है यहाँ पे कि ए का 1/10, तो उस सिचुएशन में तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में तो हम 5/10 का 1/10 निकालते हैं। लेकिन ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, सीधा ये बोला है 1/10। तो किसका 1/10 ये तो बताया नहीं। तो फर्म का जो टोटल शेयर होता है वो होता है 1 का 1/10, तो 1/10 ही होता है। तो फ्लैट यहाँ पे 1/10 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझेंगे फ्रॉम और ऑफ का। ठीक है, लैंग्वेज में परेशानी ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए बी से कितना ले रहा है, बी में से यहाँ पे 1/2 हम माइनस नहीं करने वाले हैं। बी जो है ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 फ्लैट, बी सैक्रिफाइस कर रहा है आधा अपने हिस्से का। ठीक है, तो बी का हिस्सा था 4/10 का हाफ। इसका मतलब होता है बेटा जी, इसका मतलब होता है 4/20, या आप इसको कह सकते हो 1/10, 2/10। ठीक है, 2/10 भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2/10 ही लिख लेते हैं। तो 2/10 यहाँ से आप हटा दीजिए भाई। 4/10 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ। लिखने को तो मैं इसको 1/5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन फिर डिनोमिनेटर बिगड़ जाएंगे आपके। ठीक है, आ गई यहाँ तक बात आपको समझ में। तो यहाँ पे जब हम न्यू पीएसआर फाइंड आउट करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 - 1, तो 4/10, और यहाँ आ जाएगा आपका 4 - 2, इट मीन्स 2/10। और इनका कितना है, इनका ऑलरेडी सर 1/10 है ही, 1/10 तो था ही, प्लस यहाँ से मिला इनको 1/10, यहाँ से मिला इनको 2/10। भाई इनमें से जो कुछ माइनस किया है यहाँ तो प्लस करोगे ना। ठीक है, इनको टोटल कितना मिला ये तो बता नहीं रखा, बस ये बोल रहा है कि इतना हिस्सा इनसे लेना है, इतना हिस्सा इनसे लेना है। ठीक है, तो ये सब ऐड करने के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे एलसीएम 10 ले लेते हैं। ये 1 + 1 + 2, इट मीन्स 4/10। तो जो न्यू पीएसआर है आपका वो हो जाएगा 4:2:4। ठीक है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप लिख सकते हैं 2:1:2।
2। तो ये आपका फाइनल जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन भी जो है आपको मजेदार लगा होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करना है। क्वेश्चन में नया क्या है, एक तो ये बोलूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जो है ना एक पिज्जा था, स्टार्टिंग में अपन ने देखा था एक पिज्जा था, पिज्जा की 8 स्लाइस थी, किसी पार्टनर को 3 स्लाइस मिली। अब मैं बोलूं आपको जो मिला है ना उसका आधा, या फिर मैं ऐसे बोलूं टोटल का आधा मुझे आप दोगे, तो टोटल का आधा कितना होता है 4 स्लाइस। तो उसके पास 4 स्लाइस मान लो होती, उसके पास 5 स्लाइस, तो वो 4 स्लाइस सीधी मुझे दे देता। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है 1/4 शेयर अक्वायर्ड फ्रॉम दिस पार्टनर, इट मींस टोटल का 1/4। टोटल 8 स्लाइस थी, 8 स्लाइस का 1/4 कितना होता है 2 स्लाइस, 3 है ना आपके पास, लाओ 2 दे दो। ये एक होता है आपके पास कितनी है उसका 1/4, तो बोल रहा है कि मेरे पास तो 3 स्लाइस है, तो 3 स्लाइस को आप क्या करो 4 टुकड़ों में बांटो। ठीक है, 4 टुकड़ों में बांटो और उसमें से मुझे एक टुकड़ा दे दो। तो यहाँ पे शेयर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो पार्टनर को जो मिला है उसका 1/10 या फिर टोटल का 1/10, ये यहाँ पे नई चीज थी। ठीक है, मार्क कर लेना इस चीज को, आगे तक ये चीज आपके साथ चलेगी। पीएसआर में बच्चों को कंफ्यूज करती है। इफ सी अक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/2 ऑफ बी, तो ऑफ और फ्रॉम को यहाँ पे आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसका पीछा अभी नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन फिर से यही टॉपिक हमारे सामने होगा, रिटायरमेंट में वापस होगा। तो इसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करके मिलेंगे। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन जो है डिफरेंट मेथड से करके देखिए। डीपीपी जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही है। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉमर्स इजीली के नाम से। इजीली जब भी टाइप करना है EAZILY आपको टाइप करना है, भूलना नहीं है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।